मैं मीना प्रवेश चौहान आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कविता संग्रह में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि कलश, मूर्ति और जवारे का विसर्जन हम कैसे करें। माता रानी की 9 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद अब बारी आती है कलश विसर्जन और देवी विसर्जन की। सबसे पहले एक साफ टोकरी या फिर एक थाली लें। उसमें पूजा में समर्पित किए हुए सभी फूलों को इकट्ठा करें। फिर एक लोटे में गंगा जल और शुद्ध जल लेकर फूल की सहायता से सभी पर जल के छींटे दें। पूजा में रखी सारी सुपारी को एक एक करके वहां से उठा लें। आप इन सुपारी को किसी को दान भी दे सकते हैं। माता रानी की चुनरी और कलश की चुनरी आप अपने घर की किसी सुहागन महिला को दे सकते हैं। पूजन में स्थापित की हुई माता रानी की प्रतिमा को जल में विसर्जित कर देना चाहिए। पूजन में रखी हुई दक्षिणा को आप किसी कन्या को भी दान कर सकते हैं। माता रानी को अर्पित की हुई श्रृंगार की सामग्री को आप किसी कन्या या फिर किसी सुहागन महिला को भी दान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमें जवारी के पात्र को विसर्जित करना है, जवारी को हमें विसर्जित नहीं करना चाहिए। जवारी को हमें अपने घर के मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं को थोड़ा थोड़ा अर्पित जरूर करना चाहिए और शेष बची जवारी को हमें अपने परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए। कई स्थानों पर जवारी को भी विसर्जित किया जाता है। आपके यहाँ जैसा भी रीति रिवाज हो आप वैसे कर सकते हैं। पूजा में रखे नारियल को कभी भी हमें तोड़कर प्रसाद के रूप में नहीं खाना चाहिए। नारियल को भी हमें माता रानी की प्रतिमा के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। माता रानी की चुनरी और नारियल की चुनरी को हम किसी कन्या या फिर सुहागिन महिला को दान कर सकते हैं। पूजा में रखे नारियल की हम 9 दिनों तक विधिवत तरीके से पूजन करते हैं। नारियल में लक्ष्मी माता का वास माना जाता है, इसीलिए नारियल को कभी भी फोड़कर नहीं खाना चाहिए। पूजन में अर्पित किए गए फूल और वस्त्र रूपी कलावे को हमें विसर्जित कर देना चाहिए। आप इन सामग्री का भोजन विसर्जन भी कर सकते हैं और जल विसर्जन भी। भूमि विसर्जन के लिए सबसे पहले मिट्टी का छोटा सा एक गड्ढा बनाएं। उसमें पूजन की सारी सामग्री को रख दें और ऊपर से दोबारा से मिट्टी को अच्छे से ढक दें। नवरात्रि पूजन में कलश में रखे हुए जल को हमें ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए। कलश के जल से हमें फूल की सहायता से पूरे घर में जल के छींटे देने चाहिए और शेष बचे जल को हमें किसी पौधे में डाल देना चाहिए। ध्यान रहे कि हमें दशमी तिथि को ही विसर्जन करना चाहिए, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि पूजन में प्रयोग होने वाले सारे चावलों को आप इकट्ठा कर लें और इन चावलों को आप किसी को दान भी दे सकते हैं। चौकी पर बिछाए गए लाल कपड़े को धोने के बाद दोबारा आप किसी अन्य पूजा में भी प्रयोग में ला सकते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को हाथ जोड़कर बहुत ही भक्ति भाव के साथ चावल, पुष्प, फल और मिठाई के साथ विसर्जित करना चाहिए। नवरात्रि पूजन संपन्न होने के बाद अखंड ज्योत को कभी भी फूंक मार कर या गलत तरीके से नहीं बुझाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।